बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुदायार चन्नड़। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। आज का मेरा मौजू पीर हक खतीब और इकरारुल हसन शाह साहब के हवाले से है कि आप देख तो रहे हैं कई दिनों से जो मसला चल रहा है, एक दूसरे के ऊपर ये बहतान, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। आए दिन ये मामला लड़ाई की तरफ जा रहा है। लंगे सुलह होनी चाहिए, मामला ख़त्म होना चाहिए। कोई भी ऐसा नहीं कोई बंदा उठ रहा जो इनके मामलात को हल की तरफ ले जाए। अब तो मामला इतना पीक पे पहुंच चुका है। बात ठीक है कि जब हक खतीब की बात हो या इकरारुल हसन की, इकरारुल हसन भी शायद अपनी जगह ठीक हो, हक खतीब भी, लेकिन मैं एक दो बातें करके इजाज़त चाहूँगा कि हक खतीब सरकार जो पीर साहब हैं, होंगे पीर, मानता हूँ पीर हैं, हम भी पीर परस्त लोग हैं, लेकिन अफसोस जब हम हिस्ट्री देखते हैं, क्या पीरों का लिबास ऐसा था, पीर ऐसे हैं, उनका सिलसिला ऐसा था। ये बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा मुइन अजमेरी सरकार, दाता हजूर लाहौर वाले सरकार, सेवन शरीफ के कलंदर पाक, ये जितने भी बुजुर्गान दीन गुजरे हैं, क्या उनका लिबास इस तरह का था? उनका तरीक़ाकार यही था इनका? मैंने तो कभी नहीं पढ़ा या किसी से नहीं सुना कि किसी ने, किसी वक्त के वली ने किसी के आंखों के अंदर कीलें निकाली हों या जंजीरें निकाली हों या कोई शोभताबाजी। जो अल्लाह का वली है वो तो खुद को छुपाता है, वो तो जाहिर ही नहीं करता कि मैं अल्लाह का वली हूँ। ये हक खतीब तो खुद को कहता है मजमे के अंदर, भरे मजमे के अंदर कि मैं वली हूँ, ये करामात मेरे पास हैं, लेकिन इंतहाई गलत है। वली अगर वलायत के मकाम पे हो, अगर वो खुद कह दे कि मैं वली हूँ, तो उसकी तो विलायत ही ख़त्म हो जाती है। कि वली को तो अपनी वलायत या करामा ज़ाहिर करने का इजाज़त ही नहीं है। करामात तो उस वक्त होती हैं जब कोई मजबूरी आ जाए, किसी को मुसलमान करना हो, कोई काफिर चैलेंज कर दे किसी फ़कीर को, किसी अल्लाह वाले को, तो मजबूरी होती है। आप हिस्ट्री देखें, जितने अल्लाह वालों ने पीछे करामात दिखाई हैं, वो मजबूर होके जब कोई गैर मुस्लिम आके चैलेंज करता था, उसके चैलेंज को कबूल करते हुए, क्योंकि इस्लाम का झंडा को बुलंद करना था, इस्लाम एक सच्चा मज़हब है, इसकी बुलंदी के लिए फिर वो करामात दिखाना पड़ती थी। अदरवाइज़ ये शोभताबाजी के लिए नहीं, लोगों को इकट्ठा करके कहते थे कि हम वली हैं। वली तो अपनी विलायत को बिल्कुल छुपाता है। कोई कह भी दे कि तुम वली हो तो वो कहते हैं नहीं भी, मैं तो अल्लाह का गुनाहगार बंदा हूँ, दुआ करता हूँ, दुआ शफा मिन जानिब अल्लाह होता है। ये तो चैलेंज करके कह रहा है हर जगह के ऊपर कि मैं विलायत के मकाम पे हूँ, वली हूँ। ये गलत बात है, क्योंकि अफसोस है कि पाकिस्तान के अंदर जितना हमारा ये खित्ता है, चाहे हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान, यहाँ पीर परस्ती बहुत ज़्यादा है। आपने अक्सर देखा होगा किसी जगह पे रोड के ऊपर जा रहे हैं, किसी जगह के ऊपर जंडी का एक दरख्त होता है, जंडी के दरख्त के ऊपर आपने देखा कि बच्चों के कपड़े, शलवारें, कमीज़ें, औरतों के वो लटके होते हैं। वो मन्नत के तौर पे वो जाके मन्नत मानते हैं कि हमारा ये काम हो जाए और हम जाके आपको चढ़ावा देंगे। जब वो चढ़ावा देते हैं, क्या वो जंडी पीर होती है? वो जंडी वली होती है? वो फ़कीर होता है? सब ये ड्रामा है। हमारे ईमान जो है कमज़ोर हो चुके हैं। हमें इन चीज़ों की तरफ बचना चाहिए। जो सही रास्ता शरीयत का है वो अपनाना चाहिए, तरीक़त का है वो अपनाना चाहिए। ये बिल्कुल एक शोभताबाजी जो है, इसको ख़त्म होना चाहिए। एक नहीं, अब तो पाकिस्तान के अंदर जिसने अपने पैसा कमाना है, तरक्की करनी है, शोहरत का या पैसे का, उसको पीर बनना चाहिए। पीर बन जाता है, चंद दिनों के बाद, चंद महीनों के बाद या साल के बाद उनकी दुकानदारी चल जाती है, क्योंकि वो आगे काफ़ी उन्होंने एक नेटवर्क फैलाया होता है। उनके आगे काफ़ी कस्टमर ऐसे किस टाइप के होते हैं, वो आगे जाके ना ख़वातीन या मर्द होते हैं जो आगे जाके लोगों को मशहूर करते हैं कि ये पीर साहब के पास हम गए थे, हमारा ये काम हो गया था, ये तो बड़ा करने वाला पीर है, बड़ा पहुंचा हुआ पीर है, एक ही नज़र में सारा निज़ाम ही ठीक करके रख देता है। इनके आगे जो लोग फिर रहे होते हैं, वो जो मशहूरी कर रहे होते हैं, उनकी वजह से फिर लोग आते हैं। फिर चंद लोग इनके ऐसे होते हैं, ये इसमें पीर खतीब की बात नहीं, हक खतीब की बात नहीं कर रहा है। मैं सैकड़ों पीरों को ऐसा देखा है, ये सारी शोभताबाजी है। फिर सोशल मीडिया के ऊपर डाल के खुद को अपना प्रचार करके लोगों को घेर के लाते हैं। जिस तरीके एक और सिलसिला है
आपने सोशल मीडिया के ऊपर या छोटे टीवी है केबल के ऊपर आपने देखा होगा, मुख्तलिफ चैनलों के ऊपर, ये जी बंगाली बाबा है जी, ये मसीह बाबा है जी, फलां सैयद बाबा जी, शबीर सैयद बाबा जी, बुखारी बाबा जी, फलां। पीछे क्या ये 2 नंबर लोग बैठे होते हैं टेलीविज़न के ऊपर, अपना चैनलों के ऊपर। जो बंदा इनको फ़ोन करता है, क्योंकि सामने तो वो होते नहीं, वो ज़ाहिरी तौर पे बंगाली बाबा फलां उनकी जेली तस्वीरें लगा के पीछे ड्रामा किया होता है, फिर उनको लूटते हैं। अफसोस कि पाकिस्तानी कौम को इस तरफ सोचना चाहिए, जब अल्लाह ताला की ज़ात है या उसके सच्चे बंदे सच्चे वली हैं, उनके पास बंदा जाए तो ज़रूर उनके मसाइल का हल है। ऐसे शोबदाबाजों से बचना चाहिए। ऐसे शोब आप देखते जाएं, जितने भी ऐसे शोबताबाज हैं दिनों में ही करोड़ोंपति अरबोंपति हो जाते हैं, क्योंकि लोग अपना काम निकलाने के लिए, किसी की औलाद नहीं है, किसी का कारोबार नहीं है, किसी का कोई अजीज जेल के अंदर बंद है, सजाए मौत हुई है, वो बेचारे फिर ईमान के कमज़ोर होते हैं, फिर सहारा ढूंढते हैं। वो सहारा ढूंढ के फिर पीरों के पास चले जाते हैं। वो कोई उसको औलाद के चक्कर में, कोई उसको रिज़्क़ के चक्कर में, कारोबार के चक्कर में उनको पैसा लूटते हैं, फिर वो लुटवाते हैं। ऐसा उनको ऐसा हिप्नोटाइज कर दिया जाता है, ऐसा ज़हनी तौर पे उनको मफलूज कर दिया जाता है। जो पीरों के पास लोग जाते हैं, उनको पता है कि साहिब अकल तो ये है नहीं, जो मेरे पास आया है अल्लाह की ज़ात को छोड़ के, अल्लाह वालों को छोड़ के एक शोबताबाज के पास, उसको पता होता है कि ये ड्रामे में आ गया है, उसके साथ ऐसा ड्रामा होता है, वो फिर लूटा जाता है। इस चीज़ से आवाम को बचना चाहिए। पीरों का भी इसमें कसूर नहीं है, वो बेशक शोबताबाज है। इंसान को खुदा ने अकल दी है, बंदे को अपनी भी अकल तस्लीम कर लेनी चाहिए, अकल से भी काम लेना चाहिए कि आया के पीरों के पास इतना है। आप अक्सर देखेंगे वो जो मुरीदैन हैं वो पैसे दे देकर कंगाल हो जाते हैं, पीर जो है वो करोड़ों अरबोंपति हो जाते हैं। इस तरफ हमें अपने ईमान को मजबूत करना चाहिए, हमें अल्लाह से लौ लगानी चाहिए, जो हक है हक के साथ खड़ा होना चाहिए, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। जब हम लूटे जाते हैं फिर वावेला करते हैं, उसका फ़ायदा नहीं। पीर तो उस वक्त अरबपति भी बन चुका होता है, उसका बड़े बड़े लोगों के साथ तल्लुकात भी बन चुके होते हैं। हाँ, मैंने अक्सर ये भी ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी देखा है, बड़े बड़े ऑफिसर जो हैं उनके पीरों के नीचे लगे होते हैं, उनकी फैमिलियाँ जो हैं वो पीरों के चक्कर में होती हैं। जितने भी मैंने पीर देखे हैं, उनका जो बेस है, जो पीछे जो मजबूत ताकत है, वो ब्यूरोक्रेट है, वो ब्यूरोक्रेसी है कि उनके साथ उनके ज़ाती तल्लुकात होते हैं। वो इनको पीरों को ना पता नहीं क्या अपना मसीहा समझ लेते हैं, जिसकी वजह से इनका ना कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कोई आम आदमी हाथ डाले भी थी तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इनके चेले भी इतने तकड़े मजबूत होते हैं, इनके ऑफिसरों के साथ भी इतने मजबूत ताल्लुक होते हैं, क्योंकि ये इनकी जड़ें बड़ी मजबूत होती हैं। ऐसे ऐसे ही जड़ें इतनी मजबूत कर जाते हैं कि इनका ब्यूरोक्रेट के अंदर पूरा पूरा हाथ पड़ता है। एक छोटा सा भी कोई मसला इनका पड़े तो बड़े से बड़ा अफसर फौरन इन्वॉल्व हो जाता है, जिसकी वजह से ये लोगों का हाथ खुला हुआ है लूटने में। इनको कोई डर खौफ तो है नहीं। डर खौफ तो इनको अल्लाह का होना चाहिए, अल्लाह का खौफ इनके पास है नहीं। बाकी खौफ जो मकामी ये के होता है इदारों का या ऑफिसरों का, वो तो इनके वैसे भी दोस्त बने हुए होते हैं, वो तो वैसे भी इनके अलाकार बने होते हैं। इनका जो भी मसला कोई बन जाता है, इनकी पूरी सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये बच निकलते हैं। इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कई अखबारात, कई टेलीविज़न, कई लोगों ने जेली पीरों के ख़िलाफ़ एक्शन लिया, जेली पीरों के ख़िलाफ़ एक चलाया, पूरी मुहिम चलाई, लेकिन 1-2 दिन वावेला होने के बाद बस। मैं कहता हूँ कि आज तक आप मुझे ये बताएं कि अदालतों के अंदर किसी पीर को सज़ा हुई है? कोई पीर कोई जानी हो, कोई शराबी हो, कोई किस लिहाज से हो, किसी ने करोड़ों लाखों रुपए किसी से लूट लिए हो, एंड पे रिजल्ट आज तक इन पीरों का कोई एहतसाब हुआ नहीं हुआ, क्योंकि इनका अब बच निकलते हैं। इसलिए इनकी ना एक डोरें खुली हैं, इनको पता है हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 2-4 पीर ऐसे हों जो 2 नंबर किस्म के पीर होते हैं, शोबताबाद, ये इनको लटकाया जाए, अब सरेआम आवाम के सामने इनको बेइज्जत किया जाए, फिर देखते हैं कि ये पीर मुरीदी कैसे आगे करते हैं। इनका हौसला इतना खुला हुआ है, जिस बंदे को रोज़गार नहीं मिलता, जो बेरोज़गार लिफंगा फजूल है, वो पीर बन के कोई ना कोई शोबदा अपना ज़ाहरी
रंग रूप जो अपना है बहरूपिया की शक्ल में, बहरूप का रूप धार लेता है। उसकी अंगूठियाँ, उसकी मुंदरें, कांटे, अजीब उसने शेरवानी अजीब किस्म की काम की हुए, लाखों लाखों रुपए के, 2-2, 3-3 लाख का तो इनके कपड़े के सूट होते हैं जो पहन के चल पड़ते हैं। एक ड्रामा करते हैं क्योंकि आवाम के अंदर हम मुनफरद नज़र आए। इनका मिशन ही होता है मुनफरद नज़र आएंगे तो लोगों की हमारी तरफ तवज्जो होती है। इसलिए कि वैसे भी कोई भी काम हो, इतना भरे मजमे के अंदर कोई भी शख्स एक मुनफरद अंदाज, मुनफरद लिबास, मुनफरद तरीके से आएगा तो लोग उसकी तरफ तवज्जो करेंगे, देखेंगे कि ये कौन है। ये पीरों का भी यही हाल है। खुदारा पीरों के काम, पीर तो ये शोभताबाज हैं ही हैं। हमें अवाम को सोचना चाहिए कि आया इनके पास जो हम जा रहे हैं, वक्त भी ज़ाया, टाइम भी ज़ाया, खुद जलील ख्वार भी हो रहे हैं, लाइनें भी लग रहे हैं, इनके चेलों से धक्के भी खा रहे हैं। हमें गैरत हमें करनी चाहिए, हमें अपने ज़मीर को ज़िंदा करना चाहिए। इनके पास क्या है? सिर्फ ड्रामा शोबतेबाजों के अलावा कुछ नहीं होता है। आज पाकिस्तान तो पूरा पीरों के चक्कर में घिर चुका है, इतना हर घर के अंदर पीर है। इसी तरीका इकरारुल हसन शाह साहब है, ये एक अच्छे एंकर हैं, अच्छा काम करने वाले हैं। इनको भी चाहिए कि ये किस चक्करों में पड़ गया है, अपने खुद भी ख्याल करे। कभी तो कहता है ये मुंह धो के दिखाए, इसका मुंह पे फिटकार पड़ी है। कभी कहता है यार ये नमाज सुनाए, किसी आयत को सुनाए, फलां करे, ये जाहिल है, फलां है। जब अवामी को ही नहीं पता, उसको पढ़े लिखे लोग जो बड़े MA BA PhD लेवल के उसकी लाइन लगे खड़े होते हैं, इकरारुल हसन की बातों का क्या असर होगा? कुछ भी नहीं होगा। क्या इकरारुल हसन जाते जाते ये ना कह दे अब जो हालात है कि ये शलवार उतार के दिखाए कि इसकी सुनते भी नहीं हुई? ये मामला ख़राबी की तरफ जा रहा है। आप अंदाज़ा लगाएं कि इकरारुल हसन ठीक है, वो भी सच की आवाज़ उठा रहा है, जो लोग झूठे हैं इनके खिलाफ उठाने चाहिए। लेकिन अफसोस कि जो पीर होते हैं, पीरों के जो चेले होते हैं, ये अंधी तकलीद के कायल होते हैं, ये अंधी तकलीद पे कायम होते हैं। ये किसी को मारने मराने पे तुल जाते हैं, इनको कोई इस तरह नहीं होता। ये अगर पीर के किसी मामले में किसी को कत्ल कर दें, मार दें, किसी के फैर मार दें, ये तो कहेंगे कि हमने तो बड़ा को दीन का काम कर लिया, कि हमने पीर की खातिर सामने आ गए, हमने अपने पीर की गुस्ताखी नहीं बर्दाश्त की। ये तो जन्नत के अपने टिकट में इन पीरों ने इन लोगों का, अपने चेलों का एक माइंड बनाया हुआ है कि हमारे खिलाफ कोई बात करे, अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो आपको इसका अजर मिलेगा, आपको इसके बदले जन्नत मिलेगी। खुदारा इन चक्रों से बाहर आना चाहिए हमें, इन पीरों के चक्रों में। इकरारुल हसन को भी ख्याल करना चाहिए, अब इस कहानी को बंद करना चाहिए, इस ड्रामे को बंद करना चाहिए। ये ड्रामा मुझे लग रहा है कि आने वाले वक्त में कोई कहीं बहुत बड़ा फसाद, खून रेजी न खड़ी कर दे। शुक्रिया।